हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। सीजीएल के बारे में आपने बहुत सेशंस देखे होंगे। आज का सेशन थोड़ा खास है क्योंकि इसमें मैंने कट ऑफ एनालिसिस करी है। पिछले 3 सालों की कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया है ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो सीजीएल का एग्जाम भर रहे हैं, आपको तैयारी से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आने वाली है, तैयारी जम के करिए। ठीक, चलो सीजीएल के बारे में फटाफट इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर कट ऑफ एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे। दिस इज माई टेलीग्राम इंग्लिश बाय वर्खा मैम। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी एसएससी कैटेगरी से रिलेटेड एग्जाम है उससे रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, क्योंकि एग्जाम करीब आ गए हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप अपना एग्जाम से जो भी रिलेटेड कंटेंट है उसका फायदा उठाओ। क्विजेस, वोकैबुलरी, पीडीएफ, मैं डेली कुछ ना कुछ शेयर कर रही हूँ इस पे। ठीक, चलो एसएससी कौन कराता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एग्जाम कराता है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है? यार एसएससी को मिनी आईएएस बोला जाता है। मतलब रुतबा, पैसा, फैमिली लाइफ सब कुछ एसएससी एग्जाम में आपको मिलती है। पोस्ट आप देखो एक बार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एमईए में, रेलवे में, मिनिस्ट्री के अंदर आप बैठे हो। क्या पावर, क्या रौला होता है। डिविजनल अकाउंटेंट, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर्स, ऑडिटर, ये सारी की सारी जॉब होती है जो एसएससी के अंदर मिलती है कट ऑफ के बेसिस पे। कट ऑफ ज्यादा है, ऊपर वाली जो आपने नौकरियां डाली हैं, जो इन सब का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। एमईए, मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, बहुत कट ऑफ जाता है। और नीचे वाली जो जॉब्स हैं उनका कट ऑफ कम होता है। देखो लेवल 4 से लेवल 8 तक की जॉब एसएससी में आपको मिलती है। 6, 7 नहीं, लेवल 8 तक की जॉब, डबल एओ भी इसमें कवर होता है। चलो क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी स्ट्रीम में, मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस साइट हो, बीए, साइंस, आर्ट्स, कुछ भी हो। सीजीएल का एग्जाम क्यों बड़ा माना जाता है? क्योंकि इसको हर ग्रेजुएशन का बच्चा दे सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे बीटेक हो। तो एसएससी का एग्जाम इस लेवल का इसीलिए माना जाता है क्योंकि हर कोई इसको दे सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मिनिमम एज क्या है? 18 मिनिमम एज होती है और मैक्सिमम एज कुछ कुछ पोस्ट की 27 है, 32 है। पोस्ट वाइज अलग अलग एज है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सी पोस्ट है ना, हर पोस्ट की अलग अलग एज है। ठीक, अच्छा एसएससी का फॉर्म कब आउट होगा? कैलेंडर में एग्जैक्टली डेट दे दी गई है आपको कि 9 जून को एसएससी का कैलेंडर आउट हो जाएगा और 4 जुलाई को सारे फॉर्म्स भरना बंद हो जाएंगे। शुरू में ही फॉर्म भर दीजिएगा। अगस्त में एग्जाम होगा। जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने आपके पास हैं। हम 3 महीने में आपकी तैयारी कराएंगे, बेजोड़ तैयारी। ठीक है, चाहे आप YouTube क्लासेस से करो, चाहे आप पेड क्लासेस से करो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वैकेंसी का जो ट्रेंड चला आ रहा है वो इस तरीके से है कि 2024 में लगभग 18,000 वैकेंसी थी। यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखोगे 2023 में 8,000 थी। 2022 में तो खैर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी 36,000, याद है आप लोगों को। 2025 में भी जो वैकेंसी एक्सपेक्टेड है 15-18 के बीच में कोई नंबर आउट होगा। एग्जैक्ट नंबर जब नोटिफिकेशन आएगी 9 जून को तब आपको पता चलेगा, लेकिन अमूमन आपकी वैकेंसी 18,000 तक पिछले साल की तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक, एग्जाम का पैटर्न क्या है? सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, फेज हो, कोई भी एग्जाम हो, पैटर्न एकदम 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट का 25 सवाल आते हैं। इसका मतलब सीधा ये एग्जामिनर कहता है कि हर सब्जेक्ट पढ़ो। ऐसा मत करो कि 10 घंटे हमने दे दिए मैथ्स को, इंग्लिश, रीजनिंग को हमने एक घंटा भी नहीं दिया। अरे भैया, हर सब्जेक्ट 25 नंबर का है, तो हर सब्जेक्ट इक्वल वैल्यू का है। ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे जीएस पढ़ ली तो जीएस ज्यादा नंबर दे देगा, नहीं, नंबर सब एक जैसे हैं। तो सब सब्जेक्ट पढ़ना, इसमें हर सब्जेक्ट में मास्टर बनना है आपको। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 50-50-50 200 नंबर का पेपर हो गया। समय आपको 1 घंटे का मिलता है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है। अच्छा, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं प्री में भी यही हैं और देखो मेंस में भी यही सारे सब्जेक्ट हैं। प्री एग्जाम में एक कट ऑफ आती है, अगर आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया तो फिर आप मेंस एग्जाम को देते हो। लेकिन मेंस में भी देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आती है। मतलब कि जब आप प्री में प्रिपेयर करोगे तो प्री का सोच के नहीं पढ़ते हैं। हमेशा सीजीएल की तैयारी ऐसे करते हैं कि कोई भी टॉपिक आप उठाओ, जैसे परसेंटेज उठाया तो बेसिक से एडवांस तक निपटा दिया, ताकि
प्री और मेंस आपका दोनों कवर हो गया। जो बच्चे ये सोचते हैं ना मेरा प्री निकल जाएगा फिर हम मेंस करेंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होता। और जो बच्चे ये सोचते हैं हम तैयारी प्री में ही कर लेंगे मेंस की, मेंस के टाइम पे खाली मॉक देंगे, आप मेरी बात मानो, उन्हीं का सिलेक्शन होता है ओवरऑल। ये सोच बिल्कुल मत रखना प्री का कट ऑफ क्लियर होगा फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, कोई अलग तैयारी नहीं होती है। बेसिक से एडवांस तक हर टॉपिक निपटाओ, बस प्री और मेंस साथ में होता चलेगा। यूट्यूब के क्लासेस के बारे में बता दें, एसएससी लैब सीजीएल के लिए जाना जाता है और हम मैक्सिमम सिलेक्शन फोड़ते हैं सीजीएल में। आपने अगर इस चैनल के बारे में नहीं जाना है, पहली बार जुड़े हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे आपको ये सब दिखता जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन टारगेट करते हैं। हम कंटेंट बहुत हाई लेवल यूज करते हैं जो एग्जाम में आता है। सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, 3 बजे तक लगातार फ्री क्लासेस चलती हैं, 6 घंटे क्लासेस फ्री। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बस ये चाहिए कि आप हमसे जुड़ जाइए ताकि जो लेवल एग्जाम में आता है उसको पढ़िए। बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कम समय में भी आप इधर उधर भागो। तो पहले आप खुद आके सेशन करो, आपको मजा आ जाएगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सेशंस भी लेते हैं जो आपकी जरूरत के सेशंस होते हैं, और पढ़ाई डेली 6-6 घंटे की हो रही है फ्री। ठीक है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को खूब शेयर करो ताकि सारे बच्चों तक पहुंचे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। टाइमिंग देख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर। आप सोच रहे होगे मेंस में कंप्यूटर आती है, कंप्यूटर तो मेरी वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर के बेसिस पे मेरिट नहीं बनती है, कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। ठीक है, मतलब अगर आपने थोड़े 6-7 क्वेश्चन भी सही कर लिए कंप्यूटर के, बस बेड़ा पार हो जाएगा। कंप्यूटर आपका मुश्किल से 15 से 20 दिन में आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो याद करने होते हैं बस। तो ये मत सोचना कि कंप्यूटर आ रहा है हम डर गए, बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर नेचर में बस। डेटा एंट्री की स्पीड 27 वर्ड पर मिनट होती है, मतलब कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है जिसकी स्पीड आपकी 1 मिनट में 27 वर्ड्स टाइप्ड सही होने चाहिए। सैलरी हमेशा लोकेशन और लेवल के ऊपर बेस्ड होती है। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 की अलग अलग पोस्ट हैं, तो अलग अलग सैलरी है हर पोस्ट की। अगर मैं आपको एक रेंज बताऊं तो सीजीएल में अगर आपका होता है तो मिनिमम 45 से लेकर 95, मतलब 1 लाख तक के बीच में आप कोई भी सैलरी उठा सकते हो। और 8th पे कमीशन लगते ही आपकी सैलरी 80,000 से कहो 1.5 लाख, 1,80,000 तक जंप मारेगी। 8th पे कमीशन लग गया ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइवेट में जाना चाहेगा, तो सब सीजीएल में भरना चाहेंगे। इससे पहले कि ये आउट हो ये सैलरी, 8th पे कमीशन लागू हो, सिलेक्शन ले लो ताकि आप भले ही आप 1 लाख में ज्वाइन करो, दूसरे साल आपकी 2 लाख सैलरी हो जाए। 8th पे कमीशन लगते ही सैलरी बढ़ेगी। तो बहुत क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्रेज है सीजीएल का। अब मैं आपको बताती हूँ कट ऑफ, 3 साल के कट ऑफ बताती हूँ। 2022 में 114 कट ऑफ था, ये सब 200 में के कट ऑफ हैं। ठीक, 2023 में 150 कट ऑफ था, बच्चे बहुत ज्यादा डरे थे यार इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे आ गया। 2024 में सबने एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ कम होगा, 153 कट ऑफ गया था। मैं फिर से आपको बता रही हूं, अगर आपकी सोच एसएससी को लेके ऐसी है कि हमें हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, नहीं निकलेगा एग्जाम। एग्जाम तभी निकलेगा जब हर सब्जेक्ट के मास्टर होंगे। पहले एग्जाम किसका निकलता था? जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। अब किसका एग्जाम निकलता है? जो हर सब्जेक्ट का मास्टर है। हर सब्जेक्ट को सेम टाइम देके शुरू से पढ़ाई करो हर सब्जेक्ट की, और खूब ढेर सारे मॉक दो। ठीक है, अभी 2024 में ये कट ऑफ है, तो 2025 की भी कट ऑफ, जो भी मॉक टेस्ट दो ठान लो कि हमें 160 तक तो टारगेट करना ही करना है। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें टारगेट करो कि हमें 160 तक लाना ही लाना है, ताकि एग्जामिनर कितना भी आगे बढ़े, आप मॉक टेस्ट अपने जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आदत पड़ी है ना 155 160 लाने की, तो एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, सिलेक्शन होगा ही होगा। 100 150 मॉक लगाओ। ठीक है, ये एकमात्र रास्ता है सिलेक्शन का, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अब मैं बात बताऊं अगर कट ऑफ की, ये सारे कट ऑफ हैं जो 2024 में आए थे। यूआर का 153 था, ईडब्ल्यूएस का 142, ओबीसी का 146, एससी का 126, एसटी का 111। तो ये सारे कट ऑफ हैं अलग अलग कैटेगरी के जो आए थे। अगर मैं पोस्ट वाइज 2024 की कट ऑफ बताऊं तो जो पीएएसए में मिनिमम कट ऑफ 335 पे मिल गया था, टैक्स असिस्टेंट 341 पे मिला था, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर 348 पे मिला था, डिविजनल अकाउंटेंट 350 पे लोगों को मिल गया था। एंड ये देखो
MEA में 362, बहुत कट ऑफ जाता है। CVC MEA 370, 362, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 357, ओवरऑल जो कट ऑफ नहीं जाता है मेंस के बाद जो कट ऑफ निकलता है, तो ये इतने ज़्यादा नंबर पे ये सब मिलता है। इनकम टैक्स, MEA, ये सब बहुत ज़्यादा मार्क्स पे मिलता है क्योंकि बहुत बच्चे टारगेट करते हैं इसको। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सभी में। और अगर आप हमारे संग प्रॉपर 3 महीने आपके एग्जाम को है, आप चाहते हो 3 महीने चाहे हमको 8 घंटे पढ़ाओ चाहे 9 घंटे, हमारा सिलेक्शन दिला दो, आप हमारा CGL का कामयाबी बैच ज्वाइन कर लो। ये पेड बैच है, आपको पेड ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है लैब ऐप पर जाना, लाइव कोर्स पर CGL का बैच है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी आपको डिस्काउंट दिखेगा ऐप पर, लेकिन अगर आप लैब कोड लिख दोगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़रूर लिखना इस कोड को ताकि आपको डिस्काउंट मिले। अगर आप CGL में एडमिशन लेना चाहते हो, कामयाबी बैच ज्वाइन करना, लेकिन अगर आप चाहते हो CGL के साथ साथ आपको CHSL का, स्टेनो का, फिर CGL मेंस, स्टेनो में सब आपको बैचेस मिल जाएं, तो फिर आप SSC महापैक ले लो। SSC महापैक में 6000 से ऊपर लाइव क्लासेस हैं, 1000 ई-बुक्स हैं, 9 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हैं महापैक में, ठीक है। किताबें भी घर पहुंचती हैं आपके। अगर आप चाहते हो SSC के सारे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना तो महापैक ले लो। अगर सिर्फ CGL लेना चाहते हो तो कामयाबी ले लो। पेड बैच है, प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, लैब की ऐप पर मिलेगा। एडमिशन ले लो। एक दिन में हम 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बैचेस में, फिर मॉक देते हैं। देखो 3 महीने तक तो कहते हैं ना उत्तू बन के पढ़ाई कर लो, सब कुछ छोड़ दो, रिश्तेदारी, घूमना फिरना, कमरा बंद, 3 महीने क्लोज, उसके बाद कहीं और ही हो गए। 3 महीने के बाद देखना आपकी पर्सनालिटी, आपकी रैंक सब एक दूसरे लेवल पे होगी, ठीक है। तो आई होप मैंने छोटे से वीडियो में काफ़ी क्लैरिटी आपको दे दी है। इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पे पढ़ाई वाली क्लासेस तो सुबह लेते ही हैं, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा सेशंस भी आपके पास आपको मिलते हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा चैनल को। और कोई भी जानकारी आपको CGL से रिलेटेड चाहिए, मैम इनकम टैक्स पे वीडियो बनाइए, MEA पे वीडियो बनाइए, जो कुछ भी चाहिए कॉमेंट में लिख दो, आपको सब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। CGL और रेलवे प्रिपरेशन का SSC लैब बेस्ट चैनल है, आपको ये खुद ही पता चलेगा, एक क्लास लेके देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करिएगा। आई होप यू लव्ड इट। थैंक यू।